दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन स्पीडी करंट अफेयर, जो कि आपको पता है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। ठीक है, तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक जितना भी इसमें करंट अफेयर है टू द पॉइंट देखें, और अगर उसमें कोई ट्रिक हो सकती है पढ़ने की और बताने की, जिससे कि आपको वो जो फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा समय तक के लिए याद रहे, तो उसको भी अपन साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि भाई अभी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है। यदि आप एमपी से, तो फिर एमपी सेट का भी एग्ज़ाम है, फिर आपका एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, फिर व्यापम तो आपको पता है कि जनवरी के बाद व्यापम भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें पुलिस की भर्ती है, जेल पुलिस है, बहुत सारी भर्ती आने वाली है। और फिर नेशनल लेवल पे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे पेपर चल ही रहे हैं, रेलवे हो गया, आईबीपीएस हो गया, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1 नवंबर 2024 तक अपडेटेड है। ठीक है, इसमें नोबेल अवार्ड भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो अपन कोशिश करेंगे इसको कि आप डिफरेंट पार्ट में लेके आए। ठीक है, ताकि क्या है कि एक व्यवस्थित रूप से बन पाएगा। तो अपन इसको सेक्शन वाइज से अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति में अपन देख लेते हैं कौन क्या है। कोशिश ये करेंगे कि अपन थोड़ा सा इसको जो भी पढ़ रहे हैं अपन थोड़ा सा उसको ट्रिक कर के आधार पर बताएं, ताकि आपको लंबे समय तक आए। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पर संवैधानिक जो पदाधिकारी है वो राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये कौन कौन है ये तो आपको पता ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से क्रम के। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखिए कि भाई जो प्रेसिडेंट और पीएम है वो 15 नंबर के हैं। ठीक है, और जो 14 नंबर के हैं अपने ये उपराष्ट्रपति जी है 14वें नंबर के हैं, बाकी 15 है। इस तरीके से आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि न्यायिक प्रमुख देख लेते हैं अपन कि भाई चीफ जस्टिस कौन है। अभी तो चीफ जस्टिस अभी लेटेस्ट बन गए संजीव खन्ना जी, जो 51 नंबर के कौन है, संजीव खन्ना जी है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है कि भाई संजीव खन्ना की उम्र कितनी है, 51 साल है। ठीक है, और चीफ जस्टिस तो आपको बड़ा पद है। ठीक है, तो उस पर कोई जो जीवित व्यक्ति है जो संजीव है, मतलब ये जिसके पास संजीवनी बूटी है वही चीफ जस्टिस बन पाएगा। इस हिसाब से इसको याद रखिए। नेक्स्ट है इसके बाद कि महान्यायवादी के बारे में बात कर लेते हैं। महान्यायवादी कौन बना है, तो आर वेंकट रमनी है। ये तो पुराना ही डाटा है तो आपको ये याद होगा। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। जो पुराना डाटा है वो यहाँ पे आपको पता है कि हाईलाइटेड नहीं है, जो डार्क आपको इंक दिख रही है उसमें हाईलाइटेड डाटा दिखेगा, मतलब लेटेस्ट नियुक्ति है। तो अपन लेटेस्ट नियुक्ति जो होगी उसकी ट्रिक देखेंगे जाके, बाकी पुराना डाटा तो आपने पढ़ा ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। सॉलिसिटर जनरल ये कहीं नहीं पूछने जाने वाला, तो अपन वही फैक्ट देखें जो पूछे जा सकते हैं। एनजीटी के चेयरमैन बिल्कुल पूछा जाएगा भाई, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी है। तो जो एनजीटी है अपना, एनजीटी क्या करती है, एनवायरनमेंट से संबंधित काम करती है। तो एनवायरनमेंट में आपको पता है विभिन्न प्रकार की चीज़ होती है, जैविक और अजैविक घटक। तो अपना जो जैविक घटक अजैविक घटक है उसमें प्रकाश आता है, तो प्रकाश से याद रखिए कि प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, एनजीटी में आपको पता है पर्यावरण में प्रकाश होता है, तो प्रकाश से आप याद रखेंगे यहाँ पे प्रकाश श्रीवास्तव जी। संसदीय प्रमुख में जो पूछा जा सकता है वो देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन है भाई, जगदीप धनखड़ है। उपसभापति पूछा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, बाकी एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह, जो याद रखना है अपन उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे कि राज्यसभा का महासचिव कौन है, पीसी मोदी है। ठीक है, पीसी मोदी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नेता प्रतिपक्ष कौन है, अपना राज्यसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। तो उससे याद रखना है अपने को कि राज्यसभा में कौन है। राज्यसभा हमेशा एक ऐसा सदन है राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होता है, तो वो हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहता है। तो उससे याद रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के कौन है, सत्ता पक्ष का नेता कौन है, तो जेपी अड्डा है। तो वहाँ पर अड्डा है बना के रखा है राज्यसभा में बीजेपी वालों ने, तो ऐसे याद रखिए जेपी नड्डा। लोकसभा जो है ये याद रखिए कि लोकसभा जो अभी हाल ही में गठित की गई वो कौन सी नंबर की, 18 नंबर की। 18 वाले लोग ही वहाँ पहुँचते हैं, आपको पता है वोट देते हैं तभी आप लोकसभा में पहुँचते, तो इससे याद रखिए। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन है इसका, तो ओम बिरला जी, आपको ये पता है, पुराना फैक्ट है। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है भाई, राहुल गांधी जी बने हैं। आपको पता है कि इनकी सीट 10% मिलना चाहिए। आपको जितने भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए 545 सीट है, जैसे 543 के ऊपर इलेक्शन हुआ तो 54 सीट आएगी तभी आप विपक्ष के नेता बन पाएंगे। तो इससे ज़्यादा सीट मिली है कांग्रेस को 99 के आसपास, तो इसलिए विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी जी। महासचिव ये पूछा नहीं जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें, राजीव कुमार जी 25 नंबर के। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, ये ओल्ड डाटा है। ठीक है, चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा, उप चुनाव आयुक्त भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसको अपने को देखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केक पूछा जाएगा। तो केक अपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जो कि पुराने हैं। ठीक है, 14 नंबर के हैं ये अपने गिरीश चंद्र मुर्मू, लेटेस्ट। ठीक है, बाकी सीजीए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी नाम एक बार आप देख लीजिए। तो कौन है, एस एस दुबे जी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
सशस्त्र सेना बल में कौन क्या क्या बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों सेनाओं का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सर्वोच्च सेनापति कौन है, सभी को पता है, राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना में कौन हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो वायु कैसी होती है, वो अमर है, वायु कभी खत्म नहीं होने वाली, तो इससे याद रखेंगे अपन। वायु सेना का प्रमुख कौन हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। 28वें क्रम के है, ध्यान रखिएगा। नौसेना अध्यक्ष कौन है भाई, नौसेना नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नौसेना में आप ध्यान रखिए, यहाँ पे दिनेश में न आ रहा है और यहाँ पे भी नौसेना में न आ रहा, तो इससे याद रखिए, ठीक है, इससे याद रह जाएगा आसानी से। थल सेना के बारे में बात करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, रीवा से, दोनों से संबंधित है और दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन है थल सेना का, उपेंद्र कुमार द्विवेदी जी, ठीक है, द्विवेदी। तो थल के ऊपर ही हमें किसके प्रमाण मिले हैं, वेदों के 2 वेदों के प्रमाण हमें थल से मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भाई, अनिल चौहान जी है, ठीक है, चौहान साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, बिल्कुल नहीं पूछेगा, मत पढ़ो, ठीक है। अपने को देखो, दिमाग आपका है लिमिटेड, उसमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन डालो जो कि काम की है, अनावश्यक चीज़ें नहीं डालनी आपने। कैबिनेट सचिव कौन है, ये पूछ सकता है, टीवी सोमनाथन है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, प्रधानमंत्री के सलाहकार नहीं पूछेंगे, आज तक नहीं पूछा, तो अब क्या पूछेगा। विदेश सचिव भी कभी नहीं पूछा, लेकिन एक बार देख लो, एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विक्रम मिश्री जी है, ठीक है, 35 नंबर के। तो यहाँ पे आपको सचिव दिख रहा है, ये सचिव कोई काम के नहीं है, अपने कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये अजय डोभाल जी पुराने, आपको पता ही है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा ही, अनंत अनंत नागेश्वरन। तो अर्थव्यवस्था के लिए आपको जो सलाह चाहिए होती है वो अनंत रूप से चाहिए होती है, नागेश्वरन जी है, ठीक है। तो आपको आर्थिक अगर विकास करना है तो उसके लिए अनंत आपको सलाह चाहिए, उससे याद रखिएगा अपन। फिर उसके बाद देखिए वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भाई, अजय कुमार सूद जी है, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक सलाह अगर कोई मांगेगा तो उससे सूद भी मांगेंगे, इससे याद रखना है अपने को, ठीक है। गुप्तचर एजेंसी है, यहाँ से भी बनते हैं क्वेश्चन, तो इन सब अपने को देखना है। सीवीसी कौन है भाई, विजिलेंस का जो है वो चेयरमैन कौन है, या आयुक्त बोल दीजिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है, ठीक है। जो व्यक्ति प्रवीण हो किसमें, सतर्कता में, विजिलेंस में जो प्रवीण रहेगा उसी को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इससे ध्यान रखेंगे अपन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें। सीबीआई के बारे में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद। अब देखो यहाँ पे प्रवीण और प्रवीण दोनों आ गया, तो फिर क्या करेंगे, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर तुम यहाँ ट्रिक नहीं बनाते हैं तो ये प्रवीण कुमार सूद और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव में आप गलत करके ही आते हैं, डेफिनेटली गलत करके आते हैं। तो अपने को देखना है कि भाई विजिलेंस करने में कौन है, प्रवीण है, तो प्रवीण है, प्रवीण है, निपुण है, तो वो किस चीज़ में निपुण है, वो श्रीवास्तव में, मतलब वास्तव में एक्चुअली वो विजिलेंस करने में प्रवीण है, इस वजह से उसको नियुक्त कर दिया गया सीवीसी का, तो इससे अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी फिर दूसरा प्रवीण है वो अपन याद रखिएगा कि भाई जो सीबीआई के अधिकारी है ना, वो सूद समेत आपका जितना भी पैसा किसी ने लूटा है तो वो वापस कराते हैं आपको, तो वो प्रवीण है, इस निपुण है इस सब चीज़ में, इसलिए वो आपको लौटा देते हैं, ऐसे ध्यान रखिए। फिर उसके बाद देखिए सीआईसी के बारे में बात करेंगे तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, हीरालाल सामरिया। तो अपने को हीरा की किसने सूचना दी भैया, हीरालाल सामरिया ने दी, ठीक है। क्रम नहीं पूछेगा, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात कर लेते तो तपन कुमार डाका डाल दिया भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर, किसने, तपन कुमार ने, ध्यान रखना है ऐसे। नेक्स्ट है इसके बाद की, और फिर आप लोग को ये कमेंट करके बताना कि जो अपन तरीका बता रहा है ये कैसा लग रहा है आपको, इससे चीज़ें वाकई में याद हो रही कि नहीं, क्योंकि यही जो स्पीड आप लोग लेके आएंगे ना, या फिर इसके मैं पीछे का मतलब ये पीडीएफ तो मैं आपको डाल ही दूंगा टेलीग्राम में, तो इसके एमसीक्यू लगाना आपको, अगर जो भी ट्रिक यहाँ बता रहे हैं वो याद आएगी वहाँ पे, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका वाकई में काम हो रहा है, ठीक है। तो रॉ के कौन है भाई, रॉ का है रवि कुमार सिन्हा, तो आर से याद रखिए, आर, ठीक है, रवि कुमार सिन्हा और रॉ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसका महानिदेशक कौन है, सदानंद वसंत दांते। तो जो जब आपके यहाँ अगर एनआईए ने जांच की ना तो आपके दांत निकल जाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बारे में बात करें, राहुल नवीन। तो जो प्रवर्तन निदेशालय है वो नवीन रूप में आया है अब मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करने लगा है। आपको पता है कि बहुत जब भी चुनाव आता है तो किसी न किसी के पास से करोड़ों रुपए निकलते हैं, तो नवीन रूप आ गया ईडी का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बात करें तो अनुराग गर्ग जी हो जाएंगे, इससे संबंधित अनुराग गर्ग, ठीक है। तो कंट्रोल आपको नारकोटिक्स के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको मतलब जो आपका गला है वो गरगर करने लगेगा, ऐसे ध्यान रखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बलों में कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, जैसे कोई महिला अगर इसमें निदेशक बनी तो वो पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए सशस्त्र सीमा बल का कौन है, अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। बीएसएफ का कौन है, दलजीत सिंह। सीआरपीएफ का अनीश दयाल सिंह।
CISF के RS भट्टी, NSG के B श्रीनिवासन, SPG का आलोक शर्मा, ITBP के संजीव रैना और NCC के 34वें है गुरवीर पाल सिंह। फिर ये हो जाएगा ICG का, ये जो हो जाएगा एस परमेश, जो कि अभी नवीन नियुक्ति है तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, एस परमेश। नेक्स्ट है उसके बाद कि यहाँ पर पीयूष आनंद कौन है, NDRF के हैं। RPF का नहीं पूछेगा, असम राइफल का भी नहीं पूछेगा और होमगार्ड का भी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ आयोग है संवैधानिक और वैधानिक, तो उसके बारे में देखते हैं कि उसके चेयरमैन कौन है। नीति आयोग का सभी को पता है प्रधानमंत्री ही होता है उसका अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है, ठीक है। जो बेरी होगा वो कभी भी नीति बनाने से कभी बेर नहीं करेगा। मतलब ये मान लीजिए कि कभी भी आपको अगर कुछ अच्छा काम करना है तो जब भी आप नीति बनाएंगे तो उससे बेर मत पालिए, उसके विषय में अच्छे से सोचिए, तब आप उसको अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद ये क्या है, नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। तो सुबह सुबह CEO बना दिए गए थे BVR को, इससे याद रखिएगा नीति आयोग के। UPSC का कौन है, प्रीति सूदन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रीति सूदन। और इनकी जो बेटी है वो अभी UPSC क्वालिफाई कर गई है, तो ऐसे याद रखिए, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने 21वें और 22वें जो विधि आयोग है उससे संबंधित आपको दोनों का नाम याद रखना है। जो 21वां है वो बलबीर सिंह चौहान है, ठीक है, और 22वां कौन है, ऋतुराज अवस्थी है। तो 21वां याद कर लेते हैं। 21 से आपको याद रखना है, 21 अपन क्या बोलते हैं, 21 बोलते हैं ना, 21 ऐसे लिखते हैं 21। तो इसको अपने को 21 जहाँ भी आएगा आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, अब उसको मैं आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं, 21 याद रखना है आपको, ठीक है, 21, ठीक है। इससे 21 को 21 से आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। तो 21 दे दो बलबीर सिंह चौहान, ऐसे याद रखिएगा। विधि आयोग को किसको दे दो, 21 बलबीर सिंह चौहान, विधि आयोग को दे दो, तो ये आपको 21वें याद हो जाएंगे। 22वें की बात कर रहे हैं तो 22 को हमेशा आपको कैसे याद रखना है, दे दो से याद रखना है, दे दो, ठीक है, दे दो से आप याद रखेंगे 22 को। तो ये क्या हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी। ऋतु दे दो विधि आयोग को, ऋतु दे दो, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको 1-2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट है कि महिला आयोग से संबंधित कौन हो जाएगा, विजया राहटकर। महिला आयोग के ऊपर विजय हासिल कर ली किसने, राहटकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें तो हंसराम गंगाराम अहीर, जो कि ओल्ड डाटा है तो ये आपको याद भी होगा, ठीक है। तो OBC के ऊपर अक्सर लोग मतलब जो पिछड़े लोग होते हैं उसके ऊपर कई लोग हंसी भरते हैं ना, कितना पिछड़ा है ये, ऐसा वैसा इस टाइप के। तो इसको अपन याद करने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफेंड नहीं होना है। कर्मचारी चयन आयोग कभी नहीं पूछेगा। 7वां वेतन आयोग के बारे में बात करें तो अशोक कुमार माथुर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, यहाँ पे देखते हैं कुछ जो थोड़े से पुराने लेकिन इंपॉर्टेंट है आयोग। लोकपाल कौन है, अजय मानिकराव खानविलकर जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अजय मानिकराव खानविलकर। 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पहले 16वें देख लो, अरविंद कुमार पनगड़िया जी है, और 15वें हो जाएंगे NK सिंह। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ आपको 10वें से लेकर के 16वें वित्त आयोग के तक जितने भी चेयरमैन हैं सब लोग देख लो, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो 16 नंबर का कौन हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा, ठीक है, वित्त आयोग का। और 15वें कौन हो जाएगा, NK सिंह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें, रवनीत कौर से आप क्या प्रतिस्पर्धा करोगे, वो तो पहले से जीत जाएगी क्योंकि वो पंजाबी खून है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात हो रहा है तो हर्ष चौहान। तो आज भी आपने देखा होगा कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती बनाई गई थी, तो जितने भी जनजाति के सदस्य थे वो सब हर्षित थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इससे। अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो किशोर मकवाना, ठीक है। तो अनुसूचित जाति जो होते हैं SC जो कैटेगरी है उसको अक्सर क्या मक्का पिसवाना पसंद आता है, ठीक है। तो मक्का पिसवाना पसंद आता है तो किसको भेजेंगे, वो किशोरों को ही भेजेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा जी, मानवाधिकार। तो मानवाधिकार की रक्षा कौन कर सकता है, जिसके पास मिस्री होगी वही इसकी रक्षा कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात करें तो प्रियंका कानूनगो जी हो जाएंगे, ठीक है, प्रियंका कानूनगो, ध्यान रखिएगा। बाल अधिकार का जब तक कानून नहीं पता होगा तुम लोग को तो तब तक तुमको चेयरमैन कैसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना उसको। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बात करें तो पुराने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद जो पूछे जा सकते हैं कुछ प्राधिकरण बोर्ड और समिति दी गई है, तो रेलवे बोर्ड का कौन है ये पूछा जाता है अक्सर, तो सतीश कुमार जी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेबी के माधवपुरी पूछ हो जाएगा, ये फर्स्ट फीमेल है तो ये ध्यान रखना ही रखना है। CBFC का कौन हो जाएगा, रविंद्र भाकर, नहीं पूछेगा। नागरिक उड्डयन नहीं पूछेगा। CBDT का पूछेगा, रवि अग्रवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो प्रत्यक्ष कर दे दीजिए रवि को अग्रवाल जी, ठीक है, प्रत्यक्ष कर दे दीजिए रवि को अग्रवाल जी, ध्यान रखिएगा ऐसे। अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें तो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क CBIC इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार अग्रवाल।
दोनों ही अग्रवाल है, तो अपने को प्रत्यक्ष कर कौन देगा, और रवि देगा, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर कौन देगा, वो संजय देगा। या फिर देखो दोनों में से कोई एक याद रख करो तो दूसरा याद रखेगा, ठीक है। तो दोनों को याद करने की कोशिश करो किसी तरीके से, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष कर याद रख लो कि प्रत्यक्ष कर कौन देगा, रवि देगा, ठीक है। बाकी अग्रवाल तो दोनों में। एनटीटी भी नहीं पूछेगा, सीमा सड़क नहीं पूछता, ठीक है। जो पूछ सकता है वो अपन देखेंगे। तो ट्राई पूछता है तो अनिल कुमार लाहौर। तो इसको कैसे याद रखना है, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्राई के लिए ला होती, ला होती मतलब आपको ला और होती से याद रखना है कि ट्राई के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की लॉ होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूआईडीआई पूछेगा अमित अग्रवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूआईडीआई के लिए जो अपनी स्याही लगाई जाती है, मतलब ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो आधार कार्ड में आपकी जो स्याही लगती है वो अमिट होती है, ठीक है, अमिट होती है, इसलिए वो कभी मिटती नहीं है। ऐसे ध्यान अपने को याद रखना है किसी भी तरीके से। तो ये महापंजीयक जो है अपना जनगणना आयुक्त, ये पुराने हैं, मृत्युंजय कुमार नारायण, तो ये आपको याद होगा। लोक लेखा समिति का बहुत इंपॉर्टेंट है, अधीर रंजन चौधरी है। प्राकलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार जायसवाल जी है। तो प्राकलन मतलब एस्टिमेट लगाना है, तो आने जाने का आपको कोई ना कोई आपसे सवाल जवाब करेगा तो आपको उसका एस्टिमेट देना पड़ेगा कि इतना खर्चा होगा। तो ये जायसवाल से याद रखना है कि आने जाने पर सवाल पूछे गए थे एस्टिमेट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं पूछेगा, बस एक बार नाम देख लो, लेकिन संतोष कुमार यादव। फिर यहाँ पे कुछ महारत्न कंपनी है जो कि 14 हो चुकी है अब, ठीक है, 14 हो चुकी है, और 14 नंबर की जो है हॉल है, तो हॉल का चेयरमैन आगे होगा, तो अपन देख लेंगे उसको। बाकी यहाँ पे सबके सब नाम देखने जरूरी है, खासकर जिसमें नियुक्ति हुई है। 14 के नाम याद नहीं रखने अपने को। यहाँ पे जो मोस्ट हाईलाइटेड दिख रहा है वही अपन याद करेंगे, ठीक है, पुराने नहीं करना है, क्योंकि जो लेटेस्ट नियुक्ति होती है सब चीज़ में उतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी और भी जगह है ना। IOCL का कौन है भैया, IOCL का हो जाएगा सतीश कुमार जी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा इसमें ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, यही एक हाईलाइटेड है जब सबसे ज़्यादा, यही एक हाईलाइटेड है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सतीश कुमार। बाकी आप यहाँ पे और देख सकते हैं अपना कि NTPC का कौन है, रविंद्र कुमार हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर, तो भेल का पूछ सकता है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। आगे और कोई इंपॉर्टेंट इतना लगता नहीं है कि यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की कुछ सार्वजनिक उपक्रम दिए गए, उसके CMD BSNL को कौन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, रॉबर्ट जी रवि। तो BSNL को अगर आपको लाभ की कंपनी बनाना है जो कि प्रॉफिट में लॉस में चल रही है, तो इसके लिए आपको रोबोट लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि उनको वो खाली सैलरी खा रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं, बाबूगिरी उनके ऊपर छाई हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। तो रोबोट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, रॉबर्ट से अपने को रोबोट याद रखना। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नहीं पूछेगा, ITDC का भी नहीं पूछेगा, संबित पात्रा है वैसे BJP के है। यहाँ पर आप अगला देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है, हॉल। ये हॉल का जो है ना CV अनंत कृष्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉल बन गई अब 14वें नंबर की महारत्न कंपनी, CV अनंत कृष्ण। फिर RINL के नए बने हैं तो AK सक्सेना जी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अकादमिक संस्थान देख लेते हैं कि भाई UGC का तो जगदीश कुमार है, ये आपको पता ही होगा। जगदीश कुमार अभी विवादित है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ निकाल दी कि भाई जो नेट वेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसके लिए इसने बोला है कि भैया जो आपका UG और PG सेम मतलब सेम ब्रांच में होना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर इंजीनियरिंग की है और फिर बाद में आप अगर कुछ पॉलिटिकल साइंस से आप कर लेते हैं MA, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये ऐसा इसने एक सर्कुलर निकाला जो कि गलत है, ठीक है। तो ये इससे विवादित है, तो ये याद रहेंगे आपको इस तरीके से। इग्नू को कौन है, नागेश्वर राव, तो इग्नू को ढस लिया ये इस नाग ने, तो ध्यान रखिएगा ऐसे। दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पूछेगा भाई, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नहीं पूछा जाता है, ना पूछेगा आज तक, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। NCERT का पूछ लेता है कई बार, तो ये दिनेश कुमार सकलानी हो जाएगा। तो NCERT की पुस्तक पर अब आजकल सब लोग शक करने लगे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डाली गई है वो वामपंथी विचारकों के द्वारा डाली गई, तो अक्सर गलत है। जैसे कि मान लीजिए भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को रामचंद्र गुहा है, जो आपने विपिन चंद्रा भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें आतंकवादी लिखा हुआ है, तो ये इस टाइप की, इसी वजह से इसके ऊपर शक करने लगे सब लोग कि ये सही लिखी भी गई है या नहीं, क्योंकि फिर कुछ लोग इस पर डिमांड भी करते हैं कि फिर से लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर अगला देख लेते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है कि साहित्य अकादमी के बारे में बात हो रही है, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। साहित्य की बात करेंगे, माधव कौशिक, शेखर सेन और उमा नंदुरी। तो साहित्य अकादमी, साहित्य माधव कौशिक, तो माधव श्री कृष्ण के ऊपर साहित्य लिखेंगे तभी आप लोग को साहित्य अकादमी का चेयरमैन बनाएंगे। संगीत क्या है, जो शेखर सुमन है, आपने नाम सुना होगा शेखर सुमन, तो वो संगीत में पारंगत था, उसी से ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी में शेखर सिंह।
ललित कला अकादमी उमा जी जो होती है, उमा है जो, वो उनकी जो ननद है वो ललित कला में पारंगत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नहीं पूछेगा, लेकिन प्रसार भारती का भी जो नया बन गया है नवनीत सहगल, तो पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकता है यहाँ पे, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD परेश रावल बना है, इसका तो पता है आपको, इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बात करते हैं, इसमें ये पूछ लेगा, ये INS का नया चेयरमैन बना है MV श्रीनिवास कुमार, तो ये हो जाएगा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, MV श्रेयस कुमार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि कुछ यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसरो का कौन है? S सोमनाथ, जो 10वें क्रम का है, आपको बताइए है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग AK मोहंती। बाकी यहाँ से बार का पूछा जा सकता है, विवेक भसीन। DRDO का समीर भी कामत। CSIR का कौन है? ललना थम्बी कलाई सेल्वी। जो नल्ला आदमी रहता है वो कभी CSIR का चेयरमैन नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं क्योंकि लेटेस्ट नियुक्ति हुई नहीं वहाँ से। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे नेशनल नियुक्ति जो थी वो अपन ने यहाँ पे निपटा दी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता मत कीजिए, ये सब PDF जो है अपन इसको जल्दी से जल्दी, मतलब ये 5 से 6 वीडियो में पूरा निपटा देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और जो तरीका बताया जा रहा है याद करने का वो आपको सटीक लग रहा है कि नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि ICC का चेयरमैन कौन है, फिर BCCI का कौन है और ACC का कौन है, और पढ़ते चले जाएंगे, तो इससे याद कभी नहीं होता। ठीक है, 5 बार भी पढ़ोगे तो भी याद नहीं होगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर ये जैसे प्रवीण श्रीवास्तव, प्रवीण अग्रवाल और प्रवीण सूद अगर नाम दे देना तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी कि किसका कौन था। तो जो तरीका बताया जा रहा है वो एक्सपीरियंस के बाद ही बताया जा रहा है, कई एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ये बताया जा रहा है। तो जो बताया जा रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए और वैसे आप काम कीजिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या ऐसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग यहाँ पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।